नमस्कार साथियों, मैं ममता नरेंद्र दिवाकर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज माता सावित्री बाई फुले को याद करने, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने, श्रद्धांजलि देने का दिन है। 19वीं शताब्दी में जो उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और उस समय जो स्त्रियों की स्थिति थी, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और मुझे लगता है उसी की वजह से, उन्हीं की ये जगाई हुई अलग ज्योति की वजह से आज हम लोग शिक्षित हो पाए हैं। वो देश की प्रथम शिक्षिका ही थी और शिक्षिका ही तो थी ही, वो भारत की पहली प्रिंसिपल भी थी। और उन्होंने जो उस समय विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार होता था, उन्हें सती होना पड़ता था, उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो निम्न वर्ग के लोग थे, दलित थे, उनके साथ जो व्यवहार होता था छुआछूत का, उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। और अपनी शिक्षा के लिए तो उन्होंने संघर्ष ही किया और जो शिक्षा के रास्ते थे वो दूसरों के लिए भी खोले। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। उस समय वो 13 साल के थे, मगर उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने उनकी पूरी मदद की, उनकी शिक्षा में उनका साथ दिया और दोनों ने मिलकर के 18 स्कूल खोले। और जब वो स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए तो उन पे पत्थर फेंके जाते थे, गोबर फेंके जाते थे, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शिक्षा की ज्योति को कायम रखा। और हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक महिला होती है उसका संघर्ष तो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। और यदि कोई दलित महिला है और उसके गर्भ में कन्या है तो उसका जो संघर्ष है वो दोहरा हो जाता है। और जो शिक्षा है महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। वो खाली घर नहीं चलाती, वो जब वो शिक्षित होती हैं तो वो पूरा समाज चलाती है, पूरा देश चलाती हैं। तो माँ सावित्री बाई फुले ने जो हमारे लिए किया है, हम उसे कभी भूल नहीं सकते, हमें उसे हमेशा याद रखना है। और जब पुणे में प्लेग फैला था तो उन्होंने निस्वार्थ सभी मरीजों की सेवा की और सेवा करते हुए वो इसकी चपेट में भी आ गई और उससे ही उनका निधन हो गया था। आज उनकी जयंती पर मैं उन्हें याद करके नमन करती हूँ और कोशिश करूँगी कि मुझसे जो भी हो पाएगा, किसी भी बच्चे की शिक्षा के लिए मैं कोशिश करूँगी उसे पढ़ाने की। उनकी इस मुहिम को मैं चालू रखूँगी और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद।